अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद शरफुद्दीन सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। देखते हैं आज की अहम खबर। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, हैदराबाद की एक कहावत है, बड़ा निवाला खाओ लेकिन बड़ी बात मत करो। मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने वाले वीएचपी के सदर परवीन तोगाड़िया आज रो पड़े। आखिरकार खुदा की मार उन्हें पढ़ी गई। आइए हम आपको दिखाते हैं ये तफसीली रिपोर्ट। ऑनलाइन शॉपिंग करना हो तो सच न्यूज की किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक को क्लिक कर पाइए बम्पर ऑफर्स और करिए शॉपिंग। मेरी 3 ही संपत्ति है, एक भगवान की बैग, एक कपड़े की, एक पुस्तक की। इसके अलावा कोई संपत्ति नहीं है। इसलिए मैंने कोई कानून अनैतिक काम नहीं किया है। इसलिए मैं क्राइम ब्रांच को प्रार्थना करूंगा कि आप सब हमारे हैं, सम्मानीय हैं, राजनीतिक दबाव में आने का काम मत करो। फिर से संपूर्ण पुलिस के प्रति मेरा आदर है। गुजरात राजस्थान किसी के विरुद्ध कंप्लेन नहीं है। मैं कानून जीवन रहे या नहीं रहे, मैं राम मंदिर, गौरक्षा, किसान युवाओं के लिए अकेला लड़ना पड़े तो अभी लड़ता रहूंगा। और मेरी आवाज दबाने का कोई प्रयास न करे। जिनकी संपत्ति होती है, सत्ता होती है, उनकी आवाज दबाई जाती है। मैं तो यह शहर में संपत्ति और समृद्धि छोड़कर निकला हूं हिंदुओं के लिए। इसलिए मेरी आवाज दबाने का प्रयास न हो, इतना पर्याप्त है। आप सबको धन्यवाद। किस पर इशारा है आपका इशारा किस ओर है? मुझे कुछ नहीं कहना, मैंने जो कहना था वो कह दिया है। आप सेंट्रल आईबी, जब मैं डॉक्टरों को कहता हूं कि एक मरीज मुफ्त में देखो, 10,000 डॉक्टर जुड़े, वह डॉक्टरों को जाकर धमकाती है। पर डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया पत्र लिखता है कि क्यों किया, उनका आज तक उत्तर नहीं दिए थे। मेरी रूम में आकर कोई व्यक्ति ये बताकर गया, उन पर मैंने विश्वास नहीं किया था, पर बताकर गया। और यही फोन मुझे आया कि बड़ी मात्रा में राजस्थान की पुलिस गुजरात की पुलिस से मदद से आ रही है। तब मेरे मन में संदेह हुआ। तो उस स्थिति में मुझे कानून का पालन भी करना और अपने को बचाना, अर्थात न्यायालय के लिए जाना, उनके लिए कोई रास्ता ढूंढना चाहिए, और ढूंढने का मैंने प्रयास किया। क्रिमिनल तो है नहीं कि आपका एनकाउंटर किया जाएगा। अचानक आप वहाँ पे कोतरपुर में पाए जाते रात के वक्त में, तो पूरा दिन कहाँ पे थे आप? मैंने कहा ना कि मैं थलतेज में एक घर में गया। उस घर में जाकर मैंने एडवोकेट, सब लॉयरों का कांटेक्ट किया राजस्थान में। सबका कहना था कि आपको पुलिस गिरफ्तार करके गड़बड़ करे न करना है तो आप आकर न्यायालय को सरेंडर करो। इसलिए मेरे पास घड़ी नहीं थी, मोबाइल बंद था। करीबन 3 बजे के करीबन मैं ऑटो रिक्शा में एयरपोर्ट से विमान पकड़कर, मुझे अंदाज था कि जयपुर का विमान है, मिलता है तो सीधा जयपुर, वरना दिल्ली होकर मैं जाने के लिए निकला। रास्ते में यह श्वास की गड़बड़ हुई, फिर क्या हुआ मुझे कोई पता नहीं। आप कह रहे हैं कि आवाज दबाई जा रही है आपकी, कौन डरा रहा है? इस बात को स्पष्ट कर सकते हैं? कौन आपकी आवाज को दबा रहा है, कौन डरा रहा है आपको? समय आने पर मैं एविडेंसेस के साथ, आपके मोबाइल गुम है, एविडेंसेस के साथ मैं बताऊंगा। आपके पास रेगुलर सिक्योरिटी है प्रवीण भाई, ऐसे कैसे आप अकेले? मैं सिक्योरिटी को कह के निकला हूँ, मैं कोई छुपा कर। सिक्योरिटी वाला पूछो, मैंने बताया कि मैं कार्यालय छोड़कर जा रहा हूँ। दोपहर 3 बजे से 8 बजे तक आप ऑटो रिक्शा में रहे कोतरपुर? मैं ऑटो रिक्शा में 3 बजे के बाद निकला। हाँ। वहाँ पहुँचने में आधा पौना घंटा लगा होगा। इसके बाद मैं बेहोश हो गया। इसके बाद की घटना का मुझे कोई पता नहीं है। मैंने हॉस्पिटल में पाया, कौन सी हॉस्पिटल है वो भी पता नहीं था। मेरे साथ मैं अकेला निकला था, मेरे साथ तब कोई नहीं था, मैं अकेला निकला था। मैं एयरपोर्ट जाने के लिए निकला था। मैंने शाल रखी थी ताकि रास्ते में कोई पुलिस पहचाने नहीं। शाल पहनकर मैं ऑटो रिक्शा में बैठ गया।
विश्व हिंदू परिषद का 30 साल पुराना कार्यकर्ता खड़ा था, उसको ले लिया। पुलिस कहेंगे तब पुलिस के पास उसको मैं भेज दूंगा। अभी मैं मैं किसी से डर नहीं रहा हूं, पर मुझे डराने का प्रयास हो रहा है। ये दोनों केस तो जनता के समक्ष है। मकर संक्रमण के दिन क्या पुलिस का काफिला गिरफ्तार करने के लिए आता है? पर मुस्लिम वोट बैंक के आधार पर ये देश में लूट चली है, और इतना लूट नहीं, कभी तो कुत्ता अपने आप को शेर समझने लगता है। एक हैदराबाद में कुत्ता है, वो अपने आप को शेर समझने लगा। एक ने कहा पुलिस हटा दो, मैंने कहा अरे मियां, 20 साल में पुलिस हटी है, तब क्या हुआ है उनका देश का इतिहास देख ले। और तुझे पता नहीं है तो तुझे आईने में इतिहास दिखा दूं। एक बार पुलिस हट गई आसाम में, वो स्थान का नाम है नेली। अरे मेरे भाइयों, फिर तो क्या हुआ, लाशों का ढेर लग गया। गिनी तो 3000 से ज्यादा लाशें थी, उनमें मियां हिंदू की लाश एक भी नहीं थी। अरे मेरे भाइयों, ऐसा 20 साल पहले बिहार के भागलपुर में हुआ। फिर तो क्या हुआ, भागलपुर के नजदीक गंगा बहती है, गंगा में लाशें ही लाशें दिखाई देने लगी। गिन नहीं पाए, सागर तक बह गई, उनमें एक भी लाश हिंदू की नहीं थी। ऐसा ही यूपी में, मेरठ में, मुरादाबाद में हुआ। अरे गुजरात में पुलिस खड़ी थी, देखो क्या हुआ। इसलिए पुलिस को हटा दो। कहने वाले तुम्हारे सपने भूल जाओ। जिनके पुरखों के रक्त सिराओं में शौर्य का लौह बह रहा है, उनके वंशज आज हिंदू के नाते खड़े हैं। कायरों के वंशज तो हमारा धर्म छोड़कर वहां चले गए हैं। जो कायर थे, डरपोक थे, उनके वंशज ही हमारे धर्म में नहीं है। जिनको हल्दी घाटी खेलना था, जिनको सरहिंद के किला के दीवार में गुरु गोविंद सिंह के पुत्र बनकर मरना था, जिनको जौहर की ज्वाला जलानी थी, जिनको पानीपत का युद्ध का मैदान अपने रक्त से भर देना था, वो वीरों के वंशज आज धरती पर हिंदू के नाते हम जिंदा है। जिनमें लड़ने का साहस नहीं था, वो कायरों की औलाद हमारा धर्म छोड़कर चली गई है। तुम हमें क्या चुनौती दोगे? हिंदू धर्म कोई कायरों का धर्म नहीं है, वह तो अपने हाथों में शस्त्र धारण करने वाली मां दुर्गा भवानी का धर्म है। हमने अपनी माताओं के हाथ में वेलन देखा होगा, आईना मिरर देखा होगा, माताओं के हाथ में लिपस्टिक देखा होगा,
प्रेशर कुकर देखा होगा, वॉशिंग मशीन देखा होगा। मेरे भाइयों, मेरी दुर्गा भवानी के हाथ में प्रेशर कुकर नहीं है, उनके हाथ में मिरर नहीं है, उनके हाथ में लिपस्टिक नहीं है। यदि तलवार नहीं है तो वह दुर्गा भवानी नहीं है।